यशवंत जी, आपको ये समझना होगा कि ये जो अपन 21 विधाओं में लोगों को 9 स्तर पे खड़ा कर रहे हैं, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, पार्लियामेंट क्षेत्र स्तर, विधायक क्षेत्र स्तर, सब डिवीजन स्तर, ब्लॉक स्तर, नगर स्तर, ग्रामीण स्तर, पोलिंग बूथ स्तर, इस तरीके से। और हर स्तर पर जो है 37 पद हैं, जिसमें से एक पद जो है वो पदोन्नति के लिए रखा गया है, जो अध्यक्ष का पद है। बाकी जो है 5 पद वाइस प्रेसिडेंट के हैं, 10 पद सहायक वाइस प्रेसिडेंट के हैं और 21 पद कार्यकारिणी समिति के हैं। राइट। तो हमें सबसे पहले उपाध्यक्ष घोषित करना चाहिए, फिर जो है उस उपाध्यक्ष की सलाह से या अदरवाइज हमें उपाध्यक्षों की संख्या 5 तक पहुंचाना है, सहायक उपाध्यक्षों की संख्या 10 तक पहुंचाना है और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 21 तक पहुंचाना है। राइट। और ये हर स्तर पे करना है और ये 21 विधाओं में करना है और मेन जो है क्राइम फ्री भारत की जो मेन शाखा है उसके लिए भी करना है। तो 1+21 इस प्रकार 22 शाखाएं, 9 स्तर और 36 पद। राइट। एक पद जो है पदोन्नति से भरा जाएगा और सभी पद जो है वो 2 महीने की परीक्षाधीन अवधि होगी, जिसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। और उस समय यदि उसका काम ढीला रहेगा तो परीक्षाधीन अवधि 2 महीने और बढ़ जाएगी। राइट। जी सर। जिससे कि हर व्यक्ति को जो है काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले और उसको ये महसूस हो कि जब वो काम करेगा तभी उसे जो है ना वो फायदा मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, कम से कम जो पद में बैठे हुए लोग हैं उनकी इच्छा जरूर होना चाहिए कि वो 230 में से आए और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करें। और उसके लिए उन्हें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 230 लोग, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी उनके पास पहुंचेगा चलकर और विधायक का टिकट भी अपने आप उन तक पहुंचेगा। राइट। जी सर। और विधायक का टिकट मिलने के बाद और नामांकन भरने के बाद भी उन्हें किसी के सामने हाथ फैला के अपने लिए वोट नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि वो तो 1000 को जोड़ेंगे, 2000 को जोड़ेंगे, 5000 को जोड़ेंगे, लेकिन वो जीतेंगे 5 लाख के मार्जिन से। तो यदि वो अपने लिए वोट मांगेंगे तो जो 1000 लोगों के पास वो पहुंच पाए वो तो उनको शायद उसका वोट दे दें, लेकिन फिर बचे हुए 4,99,000 वोट नहीं देंगे। राइट। लिहाजा उन्हें अपने लिए वोट मांगना ही नहीं है, उन्हें क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों के बारे में बताना है कि भाई साहब जुड़ जाइए। और जो सदस्य की शपथ है, सदस्य की शपथ क्या है कि मैं जो है जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा हर दिन और शपथ लूंगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। तो जब मत देने वाला आपके लिए शपथ लेगा तो आपको वोट मांगने की जरूरत कहाँ रह गई है? रह गई है क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जब हम पद को बांट रहे हैं तो हम पद उसको प्रस्तावित करें और फिर वो जो है ना उस पद को स्वीकार करने का अपना वो दे और उसका स्वीकार इस ढंग से करे कि मैं जो है ना, मुझे ये पद ऑफर किया गया है, मैं इसे शहर से स्वीकार करता हूं और मैं जो है आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपने पूरी एनर्जी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ काम करूंगा और जो हमसे अपेक्षाएं हैं मैं उन पर खरा उतरूंगा। ये तो हो गया खुद का कमिटमेंट। राइट। जी, शपथ पत्र टाइप में। शपथ पत्र का जो है ना अपना कमिटमेंट है उस पद को एक्सेप्ट करने का, या एक्सेप्टेंस लेटर का जो ना प्रारूप हो गया। राइट। जी। अब इसके बाद जो है उसे 3 दस्तावेज देना है। राइट। एक दस्तावेज है कि वो क्राइम फ्री भारत के मिशन ऐप से जुड़ गया है और अपने ऐप की जो आईडी है उससे जो है अपनी आईडी को डाउनलोड करके उसे शेयर करना है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन की आईडी पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा है आधार कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी कार्ड। और चौथा एक सुंदर सा फोटो देना है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी कार्ड तो अभी मिल जाएगा जो कि ऐप में होगा। इसके बाद एक बहुत सुंदर सा अपॉइंटमेंट लेटर और बहुत सुंदर सा एक आइडेंटिटी कार्ड और जॉब से क्या क्या करना है इसका एक रिटन डॉक्यूमेंट। ये 3 डॉक्यूमेंट फॉलो अप में मिलेंगे
क्योंकि अभी थोड़ा सा वो सिस्टम से जल्दी से हो नहीं पा रहा है, इसलिए हो जी सकता है कि इस चीज में 10-15 दिन का समय लग जाए। ठीक है ना? जी सर। और जी हमें बहुत तेजी से सभी वर्ग के लोगों से जो भी हमारे चिंतन में हैं, हमारी जानकारी में हैं, हमें उनको रीच आउट करके अपना संगठन भी खड़ा करना है और लोगों को क्षेत्र में मूव कराना है। और ये जी काम हमें अपने संत समाज से भी करना है, क्योंकि जी संत सर। समाज का काम हमेशा जनता में जागरण पैदा करना, जनता में चेतना पैदा करना और जनता को शपथ और संकल्प से बांटकर लोगों को जो है एक कहना चाहिए कि कलयुग से सतयुग की ओर ले जाना। और क्राइम फ्री भारत के 21 जो महालक्ष्य हैं, जो महापरिवर्तन वाले हैं, वो सतयुग में प्रवेश के लिए पर्याप्त हैं। तो ये जी भारत सर। जो है कलयुग से सतयुग में चला जाएगा। और ये सतयुग में जाने का केवल एक ही मार्ग है। आज के राक्षस के तोते की जान जो है वो इस तोते में है, जिसका नाम राजनेता है। और क्राइम बिल्कुल। फ्री भारत मॉडल में 2-2, 3-3, 4-4 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जो क्राइम फ्री भारत के सदस्य का उद्घोष होगा छत पर चढ़ के, उसके कारण वह मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ऐसा जी होगा महापरिवर्तित भारत। तो मैंने जी इसमें सर। आपको पूरी प्रक्रिया जो सब दे दिया है, इसको मैं जी आपसे शेयर भी कर लूंगा अभी। तो इसको जी लोगों सर। को बांटो, कल तक ये अपलोड भी हो जाएगा, तो फिर आपको उससे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। क्योंकि अब जी समय हर दिन एक दिन कम हो रहा है। बिल्कुल तो सर। बिल्कुल अब हम एक दिन के लिए भी इंतजार करेंगे तो घातक होगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और हमारे काम करने की ऊर्जा में कमी के कारण यदि ये महापरिवर्तन रास्ते में रुक जाता है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी हार होगी और इस देश के लिए बड़ी हार होगी। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो इस भावना से हमें काम करना है, राइट? जी तो सर। जी अभी सर। आप एक मास्टर लिस्ट बना के हमें भेजो, जिससे जिन जिन की अनुशंसाएं हैं कोई छूट ना जाए। हम उन सबको जैसे ही आपके सब डॉक्यूमेंट आते हैं, हम उसी दिन रात को जो है आपको सभी पदों की स्थापना कर। जी सर। जी सर। ठीक है? जी सर। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम दें। जी सर। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।